नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2022 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 13 मार्च को हुआ था 2023 को। शिफ्ट जो है 4th है और सेट नंबर जो है 12 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम गिवन वर्ड। मीनिंग बतानी थी या आप कह सकते थे साइनोनिम। एडाशियस दिया गया था। एडाशियस आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? वन हु इज वेरी, कह सकते हैं एक तरीके से वेरी फाउंड ऑफ समथिंग। फाउंड ऑफ या कह सकते हैं, या फिर ईगर ऑफ समथिंग, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो किसी चीज़ को लेकर। या फिर कह सकते हैं आप ईटिंग, जो बहुत ज़्यादा ईट करे, उस सेंस में होगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली आपका फूड रहेगा ये एडाशियस। तो अगर जो कोई बहुत ज़्यादा जो है ईगर, उत्सुक रहेगा किसी फूड को लेकर के, तो इसका मतलब वो बहुत शौकीन है उसका। इसका मतलब बहुत ज़्यादा खाएगा। तो उसके लिए आपका दूसरा वर्ड इसका बहुत ज़्यादा खाने वाला भी सेंस आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपका वोरोशियस वर्ड होता है, ग्लूटिनस वर्ड होता है और डेवोरस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसके लिए सिनोनिम में दिया गया था ग्लूटिनस, दूसरा था सॉल्वेंट, तीसरा था सैचुरेटेड, चौथा था आपका इनसॉल्वेंट। ये आपका ग्लूटिनस का मतलब क्या होता है? पेटू होता है, खाऊ होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है। तो ये आपका सिनोनिम बन जाएगा। सॉल्वेंट दिया गया है, ये आपका साइंस का टर्म है, जो कि विलायक होता है। इसका हिंदी मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट जो है साइंस में क्या मतलब होता है। सैचुरेटेड जो दिया गया है, इसका मतलब आपका तृप्त होता है। तृप्त का मतलब संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप जो है अदर भी वर्ड होते हैं, जैसे कंटेंट है आपका, सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड तो यहाँ पे लिखा है सैचुरेटेड से बना है, सो सेटिस्फाइड वगैरह है। तो ये आपके इसके सिनोनिम थे, बट आपका एडिशियस का ये वाला था। इंसॉल्वेंट जो दिया गया तो इसका मतलब आपका क्या होगा? इसका मतलब आपका बैंकरप्ट होगा, यानी दिवालिया हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में दिया गया था इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट जो था वो दिया गया था, ही रिलीज द ब्रेक एंड द ट्रैक्टर स्लो मूव्ड फॉरवर्ड। ये दिया गया था। उसने ब्रेक को रिलीज कर दिया, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ा उसने, और ट्रैक्टर भी क्या करेगा? अगर धीरे धीरे ब्रेक छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर भी धीरे धीरे मूव करेगा। तो यहाँ स्लो मूव्ड जो लिखा है वो आपका गलत दिया गया है। स्लो आपका एडजेक्टिव होता है, मूव्ड आपका वर्ब है। तो इस वर्ब को यहाँ पर क्या चाहिए? इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब की जरूरत है। तो यहाँ स्लो नहीं होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट गलत था आपका। पहला ऑप्शन था स्लो मूव था, दूसरा स्लोली मूव्ड, तीसरा आपका स्लोली मूव था। तो आपका देखिए, क्योंकि टेंस आपका पास्ट में चल रहा है, इसलिए आपका पास्ट में रहेगा, तो स्लोली होना चाहिए। तो ये आपका चला गया। स्लोली इधर भी था, स्लोली चौथे में भी था, बट स्लोली मूव्ड होगा आपका, मूव नहीं होगा। तो आपका थर्ड वन सही बन रहा है। इसमें क्या करना था? पैसिव बताना था। टेंस एलिमिनेट करेंगे। खुशी वाइप्ड डाउन द टेबल्स। देखिए सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनता है तो वहाँ पर वॉज होगा या वर्ब होगा, और उसके साथ क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि सिंपल पास्ट है, वी थर्ड। तो ये चीज़ ढूंढनी है। पहले में था वर्बाइव्ड, ये थर्ड फॉर्म दी गई है। अब टेबल्स के अकॉर्डिंग वर्ड ठीक लिखा गया तो ये आपका सही हो सकता है। बाकी भी देख लेते क्या ऐसा कुछ रखा गया है। इसे सेकंड में देखेंगे तो वर्बाइव्ड इसमें दिया गया, बट इसमें आपका पास्ट का नहीं है, क्योंकि हमें पता है पास्ट का जो बनेगा वो आपका क्या रहेगा? वॉज और वर रहेगा। इसमें आर है तो गलत हो गया। थर्ड वाले में आपका वॉज वाइब्ड था, बट टेबल्स के अकॉर्डिंग वाइब वॉज जो था वो गलत था। चौथे में वर बीइंग था, बीइंग नहीं लगेगा, तो आपका फर्स्ट वन सही हो रहा है। इंप्रूवमेंट बताना था यहाँ पर। द डिटेंशन, डिटेंशन मतलब नज़रबंदी। अराइज टू डिस्टिंक्ट बट क्लोजली लिंक्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये दिया गया था। डिस्टिंक्ट से मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्पेशल सेंस कह सकते हैं। और जो आपका ये वर्ब लिखा गया था, ये आपकी वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, और ये एक वर्ब होती है अराइज, इससे पहले भी बताया गया है, सेट में शायद आया हुआ सेम वर्ब है। और एक होता है रेज, और एक राइज भी होता है। ठीक है, तो ये जो आर या सी वाला रेज होता है, ये आपका क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव का मतलब इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और जो ये वाली वर्ब रहेगी राइज वगैरह वाली, तो इसमें आपका इंट्रांजिटिव होता है। इसका मतलब उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट आपका ऑब्जेक्ट दिया गया था, आपका नाउन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आपका ये वाला गलत है। तो इसके लिए पहला था राइजेस, अगेन ही आपका राइजेस रखा गया, जो कि नहीं आएगा। दूसरे में था रेज्ड। ठीक है,
अब देखिए टेंस भी आप पास्ट में था तो पास्ट से आप एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें प्रेजेंट है तो आप वैसे भी गलत कर सकते थे। दूसरे में रेज्ड है, देखिए रेज्ड में आपका ट्रांजिटिव होता है आपका, तो ये आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं थर्ड वाला आपका गलत था और चौथे वाले में था इंक्रीज्ड टू डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर जो करेक्ट बैठ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, सेकेंड वन सही हो रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, फिफ्थ पे यहाँ फिलअप बताना था। आई डोंट नो इफ सच थॉट हैव एवर डैश टू लिज ट्रस हु इज स्टिल एट द टाइम ऑफ राइटिंग ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर, ये दिया गया था। आई डोंट नो सच, इस तरीके के मैं नहीं जानता कि इस तरीके का विचार जो है लिज ट्रस में किस तरीके से आ सकता है, विचार की बात हो रही, तो यहाँ क्या आएगा, हैव एवर डैश, हैव एवर डिसिस्टेड, हैव एवर अकर्ड, हैव एवर मॉनिटर्ड, हैव एवर यील्डेड। तो चूंकि यहाँ पर थॉट्स की बात की गई तो आपका डिजिस्ट मतलब रोकना सेंस में होगा, तो आपका नहीं आएगा। अकर्ड का मतलब विचार आया, मतलब दिमाग में उसके विचार आया ट्रस्ट जी के, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। मॉनिटर का मतलब जो है आपका मॉनिटर निगरानी करना होता है। यील्डेड का मतलब समर्पण सेंस में भी होता है, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका सेकंड वन हो रहा है। इसमें क्या करना था, इसमें डायरेक्ट फॉर्म बतानी थी, तो टेंस एलिमेंट करेंगे। शी सेड दैट शी वुड नॉट बी कमिंग टू दी स्कूल दैट डे। सी सैड है तो उसका मतलब पास्ट में ही रहेगा, तो सब में पास्ट में देखते हैं, डायरेक्ट में पास्ट में रखा गया, इसमें है पास्ट, इसमें हैड चिपकाया गया, हैड की जरूरत नहीं है, तो ये वाला आप गलत कर दीजिए। फिर इधर भी था इधर भी था। फिर देखते हैं यहाँ पर टेंस देखिए कौन सा चल रहा है, इसमें शी वुड है, इसका मतलब डायरेक्ट में विल रहा होगा, तो विल किस में है, पहले वाले में है क्या, नहीं है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में भी है, मतलब तीसरे चौथे में भी है। अब सब्जेक्ट देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा गया है शी, ये सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब शी की तरफ, ठीक है। अब जब आपका डायरेक्ट लिखा जाएगा तो यहाँ पर शी नहीं होगा, क्या होगा अंदर, यहाँ पर क्या होगा, आए रहा होगा, तभी तो आपका इसके अकॉर्डिंग बदला है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका आय आएगा। जैसे देख भी लीजिए थर्ड में रखा गया था, सी सेड आई विल नॉट बी कमिंग टू द स्कूल टुडे, तो ये आपका यहाँ से भी आप देख सकते हैं टुडे दैट डे, तो यहाँ पर दोनों में दिया गया था, तो आपका थर्ड वन सही बन रहा है। करेक्टली स्पेल्ड बताना था, इंडिक्ट था, इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना, तो ये वाली स्पेलिंग गलत है, ये वाली भी गलत है, थर्ड वन सही है, चौथी भी गलत है। यहाँ पर एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम बतानी थी। टू ट्विडल वंस थम्स क्या मतलब होता है, टू बी आइडल, टू प्ले सेफ, टू शो नो मर्सी, टू वेस्ट वंस रिसोर्सेस। टू ट्विडल वंस थम्स का मतलब होता है टू बी आइडल, ठीक है, टू बी आइडल मतलब सुस्तड़ कह सकते हैं आप। और यहाँ पर गिव शोल्डर, कोल्ड शोल्डर, ये आपका इडियम बताना था। गिव कोल्ड शोल्डर क्या मतलब होता था, पहला था आपका इग्नोर, अवॉइड और अनफ्रेंडली टूवर्ड समवन होगा, दूसरा था आपका ओनली थिंक ओनली ऑफ वन थिंग, तीसरा था स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम, चौथा था आपका बी गिल्टलेस। कोल्ड शोल्डर, अगर जो आप किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं इसका मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं और आप अनफ्रेंडली हैं, तो आपका फर्स्ट वन सही था। यहाँ पर था आपका सेंटेंस बनाने थे, मतलब पैराग्राफ बनाना है। पी में दिया गया था मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय पहले जो है पॉल बुनयान जो दिया गया था वॉज बोर्न इन द नॉर्थ ईस्ट अमेरिका स्टेट ऑफ मैन, तो नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न हिस्से में जो है बहुत पहले पॉल का जन्म हुआ था, और जो स्टेट था उसका नाम था माइने, या माइने जो भी लिखा है। क्यों में बोला गया था हिज मदर एंड फादर वर शॉक्ड व्हेन दे साव फर्स्ट द बेबी, तो उनके माता और पिता एकदम से शॉक हो गए जब पहली बार उन्होंने बच्चे को देखा। आर में दिया गया था पॉल वॉज सो लार्ज एट बर्थ दैट 5 लार्ज बर्ड्स हैड टू कैरी हिम टू हिज पेरेंट्स, और पॉल जो था वो बहुत लार्ज था, बहुत बड़ा था अपने बर्थ के टाइम पर, इतना कि जो है 5 लार्ज यानी बड़े पक्षी जो उसको कैरी करके हैड टू कैरी, उनको कैरी करके लाए टू हिज पेरेंट्स। एस में था आपका व्हेन द बॉय वॉज ओनली फ्यू वीक्स ओल्ड, जब कुछ ही सप्ताह का हो गया था बेबी, तो वो बहुत ज़्यादा वेट था उसका, कितना वेट था, मोर देन 45 किलोग्राम, 45 से भी ज़्यादा केजी का था। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पैसेज के हिंदी बता दी गई है, आप आते हैं फिलअप पर, मतलब अरेंजमेंट पर। तो आपका देखिए इसमें हिज मदर वगैरह जो बताया गया है, सबकी स्टोरी बताई गई है, सबकी स्टोरी का मतलब क्या है, स्टोरी किसकी है, पॉल की है, तो यानी पी वाला आपका पहले आएगा, तो पी वाले आपके दो थे, ठीक है। पी अगर जो आपने डिसाइड कर लिया है तो मतलब एक जगह बताई गई जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, उसके बाद उसके माता पिता ने उसको पहली बार जब देखा तो वो शॉक हो गए, तो इसका मतलब पी के बाद क्यों आएगा,
तो पी के बाद क्यू आपका सेकंड वाले में है, तो इसका मतलब सेकंड वाला ही आपका सही है। इसमें मीनिंग बतानी थी। पार्शियल का मतलब आंशिक होता है, पूरा का पूरा ना हो, कुछ टुकड़े या हिस्से हो या अंश हो, उस सेंस में होगा। ट्रूथ का मतलब दिया गया था इसके लिए मीनिंग के तौर पर, बट अपोजिट मीनिंग बतानी है। होल था, सफिशिएंट था, ब्रोक था। तो पार्शियल मतलब आपका कुछ आंशिक हिस्सा होता है। ट्रूथ जो था ये आपका सीज फायर होता है, युद्ध विराम। और होल का मतलब आपका संपूर्ण होता है, तो यहाँ पर पार्शियल है, यहाँ पर होल है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। सफिशिएंट मतलब इनफ सेंस में होता है, पर्याप्त सेंस में होता है। ब्रोक का आपका ब्रेक का बना है, सेकेंड फॉर्म ब्रोक। एरर डिटेक्ट करनी थी। इट इज़ 4 PM लोकल टाइम एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज़ गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग अराउंड द जाइंट स्टेज, ये दिया गया था। नो एरर वाला भी पोर्शन है। इट के साथ इज लिखा गया है आपका, इट आपका प्रोनाउन है, इज आपका है वर्ब है, ठीक है। 4 PM लोकल टाइम के अकॉर्डिंग एंड क्वाइट अ लार्ज, ये भी आपका क्वाइट अ लार्ज भी लिखा जाता है, तो ये वाला पोर्शन आपका सही है। लार्ज क्राउड हैज़ गैदर्ड, फिर आपका ये दिया गया था फ्रॉम यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कल से आपको पता है जब डेज आते हैं, डेट्स आते हैं या फिर मंथ्स आते हैं, तो वहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन होता है वहाँ पर क्या होता है, सिंस होता है या फिर आपका फॉर होता है, ये होते। तो यहाँ पर देखिए आपका ये चीज़ गलत लिखेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका देखिए यस्टरडे वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ पर टेंस आपका चल रहा है प्रेजेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत कहाँ पर था, इस वाले पोर्शन में था आपका, फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो यहाँ पर क्या करना था, रिप्लेस करना था ब्रैकेटेड वर्ड का। द बिजनेस मैन ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द पुलिस हैड इशूड सेवरल समन्स। अब देखिए ये जो आपका ये आया है सेवरल, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं डिटरमाइनर, ठीक है। जो ये आया है इसके बाद जो हमेशा नाउन जो आते हैं वो हमेशा प्लूरल रहेंगे, कि आपका प्लूरल के लिए आता है। बट जो समन्स लिखा गया है आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल वर्जन क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर देखिए दैट द पुलिस हैड इशूड, ये आपका सही लिखा गया था, तो यहाँ पर गड़बड़ है। पहला था इसके लिए दैट द पुलिस इशूड हिम विद सेवरल, इसमें विद कर दिया गया है, ठीक है। दैट द पुलिस हैड इशूड हिम विद की जरूरत नहीं थी, हिम सेवरल विद की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर ये आपका गलत चल रहा है, ये सही लिखा गया था आपका। दूसरे में देखेंगे तो दैट द पुलिस हैड इशूड हिम सेवरल समन्सेस, ये आपका सही लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सही बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही है। फिर ये वाला थर्ड वाला देखेंगे तो आपका थर्ड गलत मिल जाएगा, यहाँ पर सेवरल समन्स लिखा गया था, चौथा वाला आपका गलत है, तो आपका सेकंड वन सही बन रहा है। इम्प्रूवमेंट बताना था। द डॉग विल वाइन एट द डोर व्हेन ही वांट्स टू गो आउट। देखिए द डॉग जो है वो वाइन करेगा, यहाँ पर ये वाइन नहीं है, ये दूसरा वाइन होता है अल्कोहल वाला, और ये WHI बनी, मतलब कुत्ते का चिल्लाना होता है, वो करता है ना जब वो आप उसको बांध के रखेंगे। तो इसमें दिया गया तो डॉग जो है वाइन करेगा डोर पर जब उसको जाना रहेगा, ठीक है। व्हेन ही वांट्स टू गो, देखिए ही के अकॉर्डिंग आपका वांट्स सही लिखा गया, टू गो भी सही है, तो आपका पूरा और ओवरऑल सही लिखा गया था। अगर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे पहले में था वांट्स टू गॉन, गॉन तो होगा नहीं, टू के बाद भी वन होती है। वांट्स टू गोइंग भी नहीं होगा आपका, नो इम्प्रूवमेंट था। और चौथा देखेंगे तो वांट टू गो गलत था, क्योंकि आपका डॉग था, डॉग के अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये वांट्स होना चाहिए, तो ये भी गलत है, थर्ड वन सही बैठ रहा है। यहाँ पर क्या करना था, फिलअप करना था। आ हेलुसिनेशन मतलब भ्रम होता है, इज एन एरर है, एक तरीके की एरर है इन परसेप्शन में, कंसेप्ट में। दैट इज वाई इट इज ऑफन डैश टू मेंटल हेल्थ, इसलिए ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू है। यहाँ पर क्या आएगा, वाई इट इज ऑफन डैश मेंटल हेल्थ, अकाउंटेड विद मेंटल हेल्थ। अकाउंटेड का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, ठहराना, महत्व वगैरह सेंस में होता है। एसोसिएटेड में संबंधित है मेंटल हेल्थ इशू से। डिस्पोज ऑफ का मतलब गेट रिड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना है। सस्पेंडेड का मतलब आपको सस्पेंड कर देना सेंस में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, एसोसिएटेड भी नहीं, अकाउंटेड, एसोसिएटेड होगा, अकाउंटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट बैठ रहा है वो आपका एसोसिएटेड होगा। मतलब हेलुसिनेशन जो है एक तरीके के एरर है इन परसेप्शन में, दैट इज वाई इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। इसमें मीनिंग बतानी थी। विगरस था, विगरस का मतलब जो है अति उत्साह के साथ होता है आपका, ठीक है। इसके लिए आपका था फुल ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। इसके लिए पहला था आपका गार्डेड था, दूसरा स्टेनुअस था, तीसरा आपका डुप्लीकेट, चौथा था आपका टॉर्पिड। सिनम बताना था। तो गार्डेड का मतलब आपका गार्डेड होता है, रखवाली या फिर जो है गार्ड देने के सेंस में होगा, ये नहीं होगा। स्टेनुअस का मतलब आपका जो है प्रयास से पूर्ण या फिर कह सकते हैं उत्साह के साथ, तो ये आपका ये और विगरस का आप मैच कर जाएगा। आप एलिमिनेट करने के बाद भी टिक कर सकते थे। जैसे डेलिकेट का मतलब मधुर, कोमल, सॉफ्ट होता है।
टॉर्पिड का मतलब आपका शिथिल होता है, शिथिल मतलब लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी हो ही ना या एनर्जी वेस्ट हो गई हो, जिसके लिए आपका वर्ड होता है लैंग्विश। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट था वो आपका कौन सा था, स्टेनुअस। नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर आपका क्या करना था, यहाँ पर एरर बतानी थी। एज पर द स्टडी मॉस्किटो बोर्न डिसीज फीवर इन्फेक्ट्स लिटिल 400 मिलियन पीपल एनुअली दिया गया था। ठीक है, नो एरर भी है इसमें। एज पर द स्टडी आपका सही लिखा गया, अगर जो ये कहीं पर है तो ये पूरा स्टडी है मॉस्किटो बोर्न, ये भी आपका सही है। डेंगू फीवर ये भी सही लिखा गया, बट ये वाला आपका गलत है। देखिए 400 जो दिया गया आपका अमाउंट है, नंबर है। लिटिल जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, तो ये आपका काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर लिटिल नहीं आएगा, तो ये आपका डेफिनेटली गलत है। तो इसकी जगह आप कुछ भी करेक्शन के तौर पर सही कर सकते थे, अराउंड कर सकते थे, अप टू वगैरह कर सकते थे, तो जो भी यहाँ पर सही बैठेगा आप चिपका सकते थे। फिलहाल ये आपका लिटिल गलत था, तो आपका 4th वन में गलत है आपका। इसमें पैसेज बनाना था और रीअरेंज करना था। स्टार्टिंग वाला दिया गया था, माउंट एवरेस्ट जो है इज़ अ पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंज। पी था, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। क्यू में था, एट 8,849 मीटर्स टू 29,032 फीट इट इज़ कंसिडर्ड द टॉलेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। और आर था, इट इन द 19th सेंचुरी द माउंटेन वॉज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज एवरेस्ट, अ फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। एस में था, तिब्बत नेम इज, इसका तिब्बत का नाम क्या है, चोमोलुंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। और द नेपाली नेम जो सागरमाथा है, विच हैज़ वेरियस मीनिंग्स, जिसके अलग अलग मीनिंग है। अब देखिए स्टार्टिंग का दिया गया है, माउंट एवरेस्ट की बात की गई है, तो इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद डेफिनेटली आपका क्या आना चाहिए, माउंट एवरेस्ट की बात की गई है तो यहाँ पर आना चाहिए पी वाला। पी में इसके लिए यूज़ किया गया इट इज़। बाकी आप देखेंगे तो आपका कहीं पर उसके लिए बताया नहीं गया, तो आपका पी इंडिकेट कर रहा है। पी वाला ऑप्शन भी आपका एक ही था, वो आपका ये वाला था, तो एक बार रख के देख लीजिए। और पी क्यू आर एस में आपका रखा गया सीक्वेंस में है, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है पीक है हिमालय माउंटेन रेंज में, इट इज़ लोकेटेड नेपाल और तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन में आती है बीच में। और जो है ये जो ऊंचाई दी गई है, ये टॉलेस्ट पॉइंट बताया गया अर्थ का। आर में था, जो 19th सेंचुरी में इसका नाम जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। फिर आपका लास्ट में बताया गया है कि जो तिब्बतन नेम है उसका चोलोलुंगमा है, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। और नेपाली नेम जो है इसका सागर माथा है, जिसके कई मीनिंग होते हैं। आपका पी क्यू आर एस यानी पहला वाला सही बन रहा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने थे यहाँ पर। इंजीनियस, आपका इंजीनियस वर्ड का स्पेलिंग पूछी गई, तो इंजीनियस की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी INGENIOUS होती है, जिसका मतलब आपका चतुराई के साथ किया गया। ठीक है, तो ये आपका होता है। किस में लिखा गया है, चौथे में लिखा गया है GENIOUS। मीनिंग बतानी थी। कॉन्शियस, कॉन्शियंसस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपका ईमानदार होता है। ठीक है, इसका मतलब आपका एक निष्ठावान होता है, जिसके लिए आप फोर्थराइट, ऑनेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरा मतलब होता है कि बहुत ही सावधानी के साथ कोई चीज़ करना। तो इसके लिए सिनोनिम के तौर पर था केयरफ्री, कैजुअल, सैवेज और सेडुलस। केयरफ्री का मतलब चिंता मुक्त है, जो कि आपका इसका नहीं होगा। कैजुअल का मतलब आकस्मिक होगा, नहीं होगा। सैवेज का मतलब आपका फेरोसिटी होती है, बारबराइटी होती है, या बारबरस कह सकते हैं आपका, फेरोसिटी। इसके अलावा क्रूलिटी होगा, आपका वायलेंस होता है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा इससे। शेड्यूलस जो दिया गया, इसका मतलब जो है टू डू समथिंग विद ग्रेट एफर्ट विद केयरफुली, कोई चीज़ बहुत ही प्रयास के साथ, परिश्रम के साथ करना, बट बहुत ही सावधानी से। तो ये वाला लास्ट वाला, और ये शेड्यूलस यानी पहला शेड्यूलस, और ये कॉन्शियंसस, ये आपका मैच कर रहा है, तो ये आपके सिनम बन जाएंगे। यहाँ पर पैसेज दिया गया था, फिलअप पर आते हैं, पैसेज रीड कर लेते हैं। स्नेक्स आर एलोंगेटेड, लेगलेस इन कॉर्निवोरस हैं, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लिजर्ड बाय डैश लैक ऑफ eyelids and external ears. A species of snakes have skulls with several more joints than their lizard ancestors, dash them to swallow prey much larger than their heads, which their highly mobile jaws हैं. To accommodate their narrow bodies, snakes' paired organs such as kidneys appear one in front of the other instead of side dash dash, or the and most have only one functional lung. ये दिया गया था।
आपको थीम समझ में आ गई, फिलअप कराते हैं। बोला गया था, ट्रांसलेट देख लीजिए यहाँ पर, स्नेक जो है लंबे और लेगलेस कॉर्निवोरस हैं, मतलब मांसाहारी हैं। क्या हैं ये? एम्फिबियंस हैं, उभयचर हैं, मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं या बर्ड्स हैं। तो ये जाहिर सी बात है सरीसृप हैं ये, तो आपका थर्ड वन सही हो जाएगा। ठीक है, कार्निवोरस सरीसृप हैं यानी रेप्टाइल्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट यानी 2 नंबर में बोला गया था दैट कैन बी, यानी जो सरीसृप हैं रेप्टाइल्स हैं, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लिजर्ड, जिनको आप जो है विशिष्ट रूप से या विशिष्टता के साथ कह सकते हैं कि ये लेगलेस लिजर्ड्स हैं, मतलब बिना पैर वाली छिपकली। बाय डैश लैक ऑफ आईलिड, जिनमें जो है आईलिड्स और एक्सटर्नल ईयर्स की बिल्कुल भी कमी है। तो क्या आएगा यहाँ पर? बाय देयर आएगा, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाउन्स की बात कर रहे हैं तो आपका एडजेक्टिव ही आएगा। देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो ये आपका नहीं होगा। दोज दिया गया है, देयर दिया गया, देयर भी नहीं होगा, दोज भी नहीं होगा, आपका आएगा देयर। ठीक है, लिजर्ड्स बाय देयर लैक ऑफ आईलिड्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स। नेक्स्ट पर आते हैं। फिर बोला गया था स्पीसीज ऑफ स्नेक्स हैव स्कल्स विद सेवरल मोर जॉइंट्स दैन द लिजर्ड्स एंड सिस्टर्स, मतलब जो स्पीसीज जो स्नेक्स की हैं, ठीक है, उनके जो है पास स्कल्स में बहुत ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं, जो इनके एंसेस्टर्स जो हैं लिजर्ड हैं उनसे कहीं ज़्यादा। क्यों होते हैं आगे की टेंस में बताया गया, आगे एक सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ स्पीसीज रखा गया, आपका प्लूरल बनाया गया, तो यहाँ पर आपका जो भी आएगा वो आपका ऐसा वर्ड आएगा जिसके बाद प्लूरल हमेशा आता है। पहला था लॉट्स था, दूसरा था मैनी, तीसरा था फ्यूज, चौथा था मच। ठीक है, तो लॉट्स आपका गलत लिखा गया है, अलॉट ऑफ होता या लॉट्स होता तो सही था, लॉट्स ऑफ, बट यहाँ पर लॉट्स ऐसे लिखा गया तो आपका गलत है। मैनी आपका ठीक है, मैनी के बाद आप हमेशा काउंटेबल आता है, तो यहाँ पर काउंटेबल भी आता है, प्लूरल भी आता है, तो ये आपका सही था। फ्यू आपका नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, बट काउंटेबल तो आता है बट नेगेटिव सेंस में होगा, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। मच आपका अनकाउंटेबल के लिए होता, तो ये भी गलत है, तो आपका मैनी हो जाएगा, मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में दिया गया था ये, ठीक है, एंसेस्टर्स। फिर दिया गया था डैश देम टू सॉलो प्रे मच लार्जर दैन देयर हेड्स विद देयर हाईली मोबाइल जॉइंट्स जॉज। ठीक है, अब यहाँ जो बताया गया था जो उनके स्कल्स में बहुत ज़्यादा जॉइंट्स है उसका क्या पर्पस है, तो यहाँ पर बताया गया जो वो स्वॉलो करते हैं यानी निगल लेते हैं अपने शिकार को, जो कि उनसे ज़्यादा बड़ा होता है या फिर उनके हेड से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और उन जो है देयर हाईली मोबाइल जॉज, यानी उसके मोबाइल्स जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, थोड़ा मूवेबल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मूव कर जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा जो है साइज़ में बड़े शिकारी को भी निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डैश देम टू सॉलो, कंपेलिंग मतलब फोर्स करते हैं, देम टू सॉलो, या फिर प्रिवेलिंग करते हैं, प्रिवेलिंग मतलब फैला हुआ सेंस होगा, या फिर इनेबलिंग करते हैं, मेक एबल करते हैं, या डिसेबल करते हैं यानी जो है उनको निकलने नहीं देते हैं। तो ये जो जॉइंट्स की बात की गई थी, मोर जॉइंट्स या सेवरल जॉइंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? कंपेलिंग फोर्स नहीं करते हैं, प्रिवेलिंग भी नहीं करते हैं, मेक एबल करते हैं, मतलब उसको एबल करते हैं यानी उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने से ज़्यादा जो है बड़े शिकारी को निकल देता है। तो ये आपका थर्ड वन सही बैठना है। फोर्थ में आते तो फोर्थ में दिया गया था, फोर्थ में यहाँ पर दिया गया था आपका ये वाला, सॉरी फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में दिया गया था यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देख सकते, यहाँ से देख सकते थे, ठीक है, ये टू एकोमोडेट मतलब जो है आपको पता है स्पेलिंग देख लीजिए, ACCOMMODAT होता है। टू एकोमोडेट देयर नैरो बॉडीज़, ठीक है, अपनी एकोमोडेट मतलब निवास स्थल से सेंस में होता है, अपनी नैरो या संकीर्ण जो है बॉडीज़ को स्नेक जो है, ठीक है, पेयर्ड ऑर्गन्स में उसके होते हैं, ठीक है, जैसे किडनीज जो पेयर में होती हैं, अपीयर वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, ठीक है, एक के सामने दूसरी होती है, इंस्टीड ऑफ साइड बाय, तो साइड डैश साइड, तो यहाँ पर साइड डैश मतलब डैश डैश की जगह की अपेक्षा जो है इन फ्रंट ऑफ में होती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर आपका साइड डैश साइड होता है, साइड ओवर साइड होता है, साइड बाय साइड होता है, साइड एंड साइड होता है, साइड ऑफ साइड होता है। ये आपका कोलोकेशन वर्ड है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा साइड के बाद साइड बाय साइड आपका होता है, तो आपका सेकंड वन सही हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।